दुनिया भर में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच एनर्जी सिक्योरिटी आज हर देश के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। फ्यूल सप्लाई चेन्स पर प्रेशर है, गैस और एनर्जी प्राइसेस में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े कोल रिजर्व वाले देशों में से एक है। देश के पास लगभग 400 बिलियन टन से अधिक कोल रिजर्व्स मौजूद हैं और अब फोकस है इसी डोमेस्टिक रिसोर्स को फ्यूचर रेडी एनर्जी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने पर। तो आखिर कोल गैसिफिकेशन होता क्या है? कोल गैसिफिकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू कोल को यूजफुल गैस और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में कोल को सीधे बर्न नहीं किया जाता। पहले कोल को प्रॉपर्ली प्रिपेयर और प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर फर्नेस में कोल को ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है। इस प्रोसेस में कोल गैस में कन्वर्ट हो जाता है और एक स्पेशल गैस प्रोड्यूस होती है जिसे सिन गैस यानी सिंथेसिस गैस कहा जाता है। उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। यह सिन गैस काफी वर्सेटाइल होती है। इसका यूज पावर जनरेशन, पेट्रोकेमिकल्स और इंडस्ट्रियल फ्यूल्स के प्रोडक्शन में किया जा सकता है। इसी वजह से कोल गैसिफिकेशन को इंडिया के फ्यूचर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पिलर माना जाता है। इसी डायरेक्शन में अब यूनियन कैबिनेट ने 37,500 करोड़ की कोल गैसिफिकेशन स्कीम को अप्रूवल दिया है। इस स्कीम में लगभग 75 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन का टारगेट रखा है। यानी यह इनिशिएटिव सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी एक मेजर पुश देगा। फीड स्टॉक सोर्सेज और इंपोर्ट को कम करना। एलएनजी जो कि करीब 50% से अधिक हमारी इंपोर्ट होती है, उसका रिडक्शन हो जाएगा। यूरिया हम बाहर से लेके आते हैं, वो भी भारत में बनने लगेगा। अमोनिया 100% इंपोर्टेड है आज, वो भी इससे भारत में बनने की नए रास्ते खुले। मेथनॉल 80 to 90% इंपोर्टेड है, वो भी यहाँ पे बनेगा। कोल गैसिफिकेशन जैसे इनिशिएटिव्स न सिर्फ इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करेंगे, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज भी स्ट्रेंथन होंगी। इस प्रोजेक्ट से इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज और डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को भी बूस्ट मिलेगा। जहां दुनिया काफी हद तक इंपोर्टेड फ्यूल और ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर डिपेंडेंट है, वहीं भारत डोमेस्टिक रिसोर्सेज से एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है।